बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पे। व्यक्तित्व तो उनका बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे हमें चर्चा करनी है, आप लोग सब जानते ही हैं। बस हमें जानना है कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था। 1850 में। उनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास, और उनको उपाधि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिली थी, भारतेंदु मिली थी। उपनाम रसा से ये क्या करते थे, लिखा करते थे। और जन्म वाराणसी में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। इनके गुरु का नाम सितारे हिंद। इतना तो छोटी मोटी बातें हम लोग जानते ही हैं। जन्म से ही मतलब रहता है, लेकिन मृत्यु जरूर जानिए, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1885 में इनका निधन हो गया था। शुरुआत में क्या था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे राजभक्ति में आसक्त थे, यानी अंग्रेजों के प्रशंसक थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनके साथ रहते और भारतीय जनता के साथ उनके व्यवहारों को देखते हुए इनको पता चलने लगा कि नहीं, अंग्रेज तो क्या है कि भारत को अंदर ही अंदर चूस रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने देश की उन्नति हो, अपनी भाषा में हो, और अपने लोगों पे और लोगों को जगाने का काम किया है, यानी कि अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। यह किसी के साथ भी हो सकता है, तो यह प्रमुख तथ्य इनके साथ रहें। और इनका मतलब कि एक संपन्न परिवार में हुआ था इनका जन्म। हालांकि माता पिता ज़्यादा लंबे समय तक इनके साथ नहीं रह पाए थे। बाद में बहुत कम उम्र से ही इन्होंने रचना करनी शुरू कर दी थी। और आप जानते ही हैं कि जब 35 साल में इतने हिंदी साहित्य में विख्यात हो गए, तो सोच सकते हैं कि कितनी इनके अंदर प्रतिभा थी, कि इतने ही कम समय में कितने हिंदी साहित्य को इनका योगदान रहा है। तो इनके नाटकों की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, जैसे पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका मतलब कि कौन सी शैली है, यह सब भी देखते हुए चलेंगे। नाटक से शुरू करते हैं। पहला जैसे है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 का है, और यह प्रहसन है। जैसे दूसरा है विशस्य विषमौथनम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जो ज़रूरी नहीं है कि क्रम मतलब कि उसी कालक्रमानुसार रखा गया है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यदि हमें सन पता रहेगा तो हम लगा लेंगे। ठीक है ना, आप लोग तो लगा ही लेंगे, हम लोग सभी लोग लगा लेंगे। हमें यहाँ पे बस आपको जानकारी एक साथ इकट्ठा करके लाने का प्रयास किए हैं। विशस्य विषमौषधम 1876 का है। यह भाड़ प्रकार का नाटक है, एक पात्री नाटक होता है, एक पात्री नाटक है। ठीक है। प्रेम जोगनी 1875 का है, नाटिका है। चंद्रावली 1876 का है, और यह भी क्या है, नाटिका है। इसके बाद भारत दुर्दशा है 1880 का। यह लास्य रूपक, नाट्य रूपक और रासक भी कहा जाता है। रासक हो, लास्य रूपक हो, नाट्य हो, यह एक ही प्रकार की शैली है। नील देवी मतलब कि यह इन सब में आ जाती है। ठीक है, लास्य हो, नाट्य हो, रासक हो। नील देवी 1881 का है, गीति रूपक है, ऐतिहासिक है। अंधेर नगरी 1881 का है, प्रहसन है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नेट के सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं, तो नेट के सिलेबस वाले को मत भूलिएगा। सती प्रताप या आपका दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में जो आपका जनवरी में हुआ, उसमें पूछा भी गया था कि किस प्रकार की शैली है, तो यहाँ पे यह गीति शैली है। क्या है, गीति शैली का यह भी नाटक है। पौराणिक नाटक है, अधूरा है, इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के बारे में बात करते हैं कि इनके कौन कौन से अनुदित नाटक हैं। अनुदित नाटक में जैसे पहला रत्नावली है, 1868 का है यह, और यह कौन सी शैली है, नाटिका है। पाखंड विडंबन 1872 का है, रूपक है। तीसरा आपका धनंजय विजय 1873 का है, और यह शैली कौन सा है, व्यायोग। मुद्रा राक्षस 1878 का नाटक शैली है। दुर्लभ बंधु 1880 का नाटक है। कर्पूर मंजरी 1875 सट्टक शैली है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 का है, नाटक शैली। देखिए यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग मत ये घबराइएगा कि यह क्या ऊपर नीचे। हम लोग मतलब आप करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, उसको सही कर लेंगे।
भारत जननी 1877 का है। लघुनाथ या फिर आपका आपे शैली है। इसके बाद विद्या सुंदर है 1868 का नाटक शैली। अब आइए देखते हैं, इतना तो हमने नाटकों में देख लिया। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मूल नाटक हैं, ऊपर वाले मौलिक नाटक हैं, और जो नीचे वाला है अनुदित नाटक है, यानी कि इन्होंने अनुवाद किया है। न न न न न निबंध की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निबंध में यहाँ पे क्या है कि बस यह हमें जानना है कि कौन कौन सा इनका निबंध है, और वहाँ पे भी कौन सा विषय रहा, किस विषय से संबंधित है, कैसा किस प्रकार का निबंध है, उसको भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। निबंध में बस हमें याद रखना है कि यह निबंध हरिश्चंद्र जी का है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और यह कौन से मतलब इसका विषय क्या है। जैसे रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका, यह पुरातन संबंधी है, पुरातत्व संबंधी। इसके बाद कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, यह क्या है, इतिहास संबंधी है। तदि सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, यह क्या है, धर्म संबंधी। संगीत सार, जाति संगीत, यह है कला संबंधी। बैजनाथ की यात्रा, यात्रा संबंधी है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, यह ऋतु संबंधी है। यह तो मतलब देखने में ही लग रहा है कि हाँ ऋतु ही है। नो 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 जयदेव का जीवन चरित, सूरदास का जीवन चरित, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर, जीवन चरित संबंधी है, क्योंकि सब में जीवन जीवन लगा है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, राष्ट्रीय भावना से संबंधित है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, यूपी हायर के भी सिलेबस में लगा हुआ है, यानी यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन नाम सही लगा रहा होगा कि हाँ, नहीं हंसी मजाक वाला है, हास्य व्यंग। कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पूरा नाम है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। मर गए तो फिर कैसा अधिवेशन, तो मतलब हास्य व्यंग है ना। हिंदी भाषा, नाटक, यह साहित्य संबंधी है। नाटक किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ना 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 निबंध है, ठीक है। और विधा कौन सी है, निबंध। ये सब हम सभी विधाएं निबंध पढ़ रहे हैं यहाँ पे। होली त्योहार, श्रुति रहस्य, ये क्या है, श्रुति रहस्य। सूर्योदय, मित्रता, भ्रूण हत्या, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। यह सब मतलब अन्य कैटेगरी में है, मतलब इनके अलावा हास्य हो गया, राष्ट्रीय भावना हो गया, जीवन चरित्र संबंधी हो गया, तो फिर इन सब से अलग जो मतलब किसी कैटेगरी में रखने लायक नहीं था, फिर उसको अन्य कैटेगरी में रख दिया गया है, तो वह भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। तो ये सब हो गए ना, निबंध हो गया। ऊपर हमने मूल नाटक देखा, अनुदित नाटक देखा, निबंध देखा, और उसका विषय देखा कि किससे संबंधित है, पौराणिक है कि ऐतिहासिक है, धर्म संबंधी है, कला संबंधी है, यात्रा संबंधी है, ऋतु संबंधी, जीवन चरित्र संबंधी, कैसा कैसा है। अब देखते हैं पत्रिका, मतलब पत्रकारिता से संबंधित उनके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने जैसे कि संपादक यह रहे हैं किसका, कविवचन सुधा, बालाबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, सबके सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और कविवचन सुधा 1868 का है, बालबोधनी या जो आपका है बालाबोधनी 1874 का है, 74 यहाँ पे। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का है, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोधनी 1874, कविवचन सुधा 1868। और प्रकार भी पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन पूछा जाए तो कविवचन सुधा तीनों प्रकार का है, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। मासिक 30 दिन, पाक्षिक 15 दिन, साप्ताहिक 7 दिन। बालाबोधनी 1874 मासिक है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी मासिक है, ठीक है। तो इसके बाद भारतेंदु कृत नाटक जो है, नाटक के इन्होंने जो निबंध के इनकी विधा है, नाटक 1883 को प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भी माना जाता है इसको। तो जो नाटक वाला है ना, इसको निबंध क्या है आपका, यह आलोचनात्मक कृति माना जाता है, और प्रथम सैद्धांतिक सामान्य रूप से, वैसे इसको भी याद रखिएगा। ब्रज रत्न दास के अनुसार हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास भी लिखा था। कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से उपन्यास किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका मानना है, ब्रज रत्न दास। यह भी याद रखना है कि किसका मानना है, सबके अनुसार नहीं, ब्रज रत्न दास के अनुसार।
तो यह रही भारतेंदु हरिश्चंद्र की आज की सीरीज। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य सूचनाओं के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।